खामोश पड़ोसी, द साइलेंट नेबर। रात के सन्नाटे में जब सर्द हुआ गलियों में सीटियां बजाती फिर रही थी, मैं अपने नए अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रहा था। ये शहर के एक पुराने इलाके में था जहां इमारतें एक दूसरे से कंधे जुड़े खड़ी थी। मेरा अपार्टमेंट 5वीं मंजिल पर था और मेरे बराबर में एक और अपार्टमेंट था जिसकी खिड़कियां हमेशा बंद रहती थी। मैंने कई बार पड़ोसियों से पूछा, लेकिन सब कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, अगर रहता भी है तो वो कभी बाहर नहीं आता। एक रात जब मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुझे अपने बराबर वाले अपार्टमेंट से एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी। ये किसी के बहुत आहिस्तगी से सांस लेने जैसी आवाज थी और उसके साथ एक अजीब सी खुशकी की बू भी आ रही थी, जैसे पुराने बंद कमरे से आती है। मैंने पहले तो उसे अपना वहम समझा, लेकिन आवाज बरकरार थी। अगली सुबह मैंने हिम्मत की और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। मैंने हैंडल घुमाकर देखा, दरवाजा खुला हुआ था। एक अजीब सी जुर्रत मुझे अंदर खींचने लगी। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर गहरा अंधेरा था और हवा में वही खुश्क बोसीदा बो थी। मैंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की तो रोशनी में हर चीज गर्द से अटी हुई नजर आई। फर्नीचर पर मोटी तहें जिमी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह बरसों से वीरान हो। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो फर्श से एक कराहने की सी आवाज आई। मैंने टॉर्च नीचे की तो देखा कि पुराने बोसीदा लकड़ी के फर्श पर गहरे सिया निशानात बने हुए थे। वो निशानात किसी चीज के घिसकने से बने थे और वो एक कमरे की तरफ जा रहे थे। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खौफ के बावजूद इस कमरे की तरफ बढ़ने का फैसला किया। कमरे के अंदर रोशनी न होने के बराबर थी और वो मजीद तेज हो चुकी थी। मैंने टॉर्च सीधी कमरे के वस्त में की तो मेरी चीख निकल गई। कमरे के ऐन बीच में फर्श पर एक पुराना जंग आलूद लोहे का पिंजरा पड़ा था जो जंजीरों से जमीन पर जकड़ा हुआ था। पिंजरे के अंदर कुछ भी वाज़े नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके अंदर से एक मिट्टी हुई सिसकती हुई आवाज आ रही थी और वही खुशकी की बू थी। पिंजरे के एक कोने में कुछ पुराने सूखे हुए फूल बिखरे थे और उनके पास एक छोटी सी बोसीदा लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी। इस गुड़िया की आंखें गायब थीं। अचानक पिंजरे के अंदर से एक ठंडा मुर्दा हाथ बाहर निकला और हवा में लहराया। मुझे लगा जैसे वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। मैंने एक लम्हा भी न गनवाया और पूरी रफ्तार से पीछे भागा। दरवाजा खिले ही खुला छोड़कर मैं अपने अपार्टमेंट की तरफ भागा। दरवाजा अंदर से बंद किया और सांस लेने के लिए हाँफता रहा। अगली सुबह मैंने इस अपार्टमेंट के बारे में मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश की। बिल्डिंग के पुराने चौकीदार ने बताया कि कई दहाइयों पहले एक नौजवान लड़की इस अपार्टमेंट में रहती थी जिसे इसके वालिदैन ने किसी नायाब बीमारी की वजह से इस कमरे में कैद कर दिया था ताकि वो बाहर की दुनिया को मुतासिर न करे। वो कहते थे कि लड़की वहीं कैद रहकर मर गई थी और उसके वालिदैन इसके मरने के बाद इसी तरह मकान छोड़कर चले गए थे। चौकीदार की आंखों में खौफ था। कभी कभी रात को इस कमरे से बच्चे की सिसकियों की आवाज आती है, उसने सरगोशी में कहा। मैंने इस रात के बाद वहां एक दिन भी नहीं गुजारा। मैंने फौरी तौर पर अपार्टमेंट खाली कर दिया। आज भी जब रात को मैं किसी बंद दरवाजे या पुरानी इमारत के करीब से गुजरता हूं तो मुझे वो बू और वो ठंडे हाथ याद आ जाते हैं। मुझे यकीन है कि वो लड़की जो कुछ भी इस पिंजरे में था, वो खामोश पड़ोसी अब भी वहीं कैद है, अपने वजूद की निशानियां छोड़कर।